We are talking about teaching grammar. There are certain points that we need to keep in mind while teaching grammar, so I'm going to talk about these points now. First of all, students need word instructions. In a grammar classroom where you are teaching grammar, students need a word instruction. What do we mean by a word instruction? Word instruction is when you clearly know that this is the present position of my students and these are their needs. इस वक्त आपके स्टूडेंट्स यहाँ हैं, आपको उन्हें यहाँ ले जाना है. This is the launching pad, this is the target point. So keeping in view these 2 points, जब आप अपना लेक्चर डिज़ाइन करते हैं, you design your lecture, you design your activities, you design your lesson plan, वो क्या होती है? वो word instruction होती है. So while teaching grammar हमें बिल्कुल clear होना चाहिए. It should be pretty clear to us कि this is the target launching pad of our students and this is the target point. हम उसमें चूंकि rules पढ़ा रहे होते हैं ना, grammar basically rules के साथ related है. So उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने लेक्चर को unnecessarily discussions में ले जाएं, उसको हम इधर उधर skip करें. या for instance, if you are teaching nouns to your students, so every point and every activity, every step should be revolving around this focal point. और वो आपका क्या है? वो आपका noun है. उसमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसमें आप वर्ब भी की भी बातें करनी शुरू कर दें, उसमें आप एडजेक्टिव की भी कर दें. यस, इस तरह मुमकिन है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं तो कोई जॉइंट से आप लेक्चर लेके आना चाह रहे हैं जस्ट टू रिवाइज, जस्ट टू रिफ्रेश, तो उस वक्त आप इनको सबको ला सकते हैं. बट इस तरह नहीं कि इफ़ यू आर टीचिंग नाउन टू देम तो उसमें आपको यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय वर्ड इंस्ट्रक्शन. एंड दिस आपको ये इमेज से भी क्लियर हो जाएगा कि टू सी व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड टू टीच व्हाट दे नीड. Number 2, teach the grammar point in the target language. या students की first language या both. I think you should make your class bilingual. ये जो both वाला point है ना, मैं इस पे जाऊंगी. जैसे कि lecture होता है. देखिए grammar में आप rules पढ़ा रहे होते हैं. So जब भी आप student की नेटिव लैंग्वेज में उन पे बात करते हैं ना समझाने के ऊपर, सो इट बिकम्स मच ईजियर फॉर देम. इसके ऊपर बाकायदा रिसर्चेस हुई हैं. बट एट द सेम पॉइंट वी कांट कन्फाइन आवर क्लासरूम जस्ट फॉर टू द नेटिव लैंग्वेज. क्योंकि आप देखिए सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना, टारगेट लैंग्वेज, वो आपका उसका स्पैन कम हो जाता है, उसका कैनवस कम हो जाता है, उसकी इनपुट कम हो जाती है. सो यू ट्राई टू मेक योर क्लासरूम बायलिंगुअल so that आपका स्टूडेंट उसको क्लैरिफाई हो जाए, पॉइंट भी उसको समझ में भी आ जाए, लेकिन जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है वो भी साथ साथ चलती रहे. सो दिस इज़ अनदर पॉइंट. देन ये है कि व्हेन यू आर टीचिंग एनी पॉइंट इन ग्रामर, you need to decide that I have to talk about these things, but at the same time you need to decide कि इन चीज़ों पे मैंने बात नहीं करनी है. ये चीज़ें मुझे लेक्चर में लानी है, ये इन चीज़ों पे बात नहीं करनी है. तो अभी वर्ड इंस्ट्रक्शन की बात मैंने की ना, तो वो ऑब्वियसली जब आप चीज़ों को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसको सॉर्टिंग आउट उसकी करते हैं, ये डालना है ये नहीं डालना है, तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड इंस्ट्रक्शन की भी बात हो रही होती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ टू बी इंक्लूडेड एंड दिस इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड. और नीचे एक स्टीव जॉब्स की मैंने बड़ी अच्छी कोट मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाली है कि जो डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज़ एज इम्पोर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू. एंड यू नो हु इज स्टीव जॉब्स, जो कि को फाउंडर हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स के. अच्छा जी, फिर ये है कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स. येस, यू नीड टू ब्रिंग सो मैनी एग्जाम्पल्स सो दैट योर स्टूडेंट्स मस्ट क्लियरली नो कि ये आपकी बात आप ये करे जा रहे हैं. अगर नाउन की बात सिर्फ कर दी कि दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय अ नाउन और एग्जांपल्स आप ओमिट करते हैं,
तो आपको वो जो है आपके उनको क्लैरिफाई नहीं होता. सो एग्जाम्पल आपके लाजमी पार्ट है. सो ट्राई टू ब्रिंग एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन टू मेक देम टू क्लैरिफाई देम. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर टीचिंग नाउन, नाउन की बात मैं इसलिए बार बार उसकी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि वो ईजी कॉन्सेप्ट है एंड एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद दैट, तो उसको पॉइंट पिक करने में आसानी रहती है. सपोज आप नाउन की बात करते हैं, सो ब्रिंग इन sentences, give the examples, bring a paragraph, tell them to pick up those nouns out of that paragraph. So आप ये जितनी भी examples आप उनको दे सकते हैं, it will be making easy for them to pick the point and to get familiar with the concept. Then yes, this is very important that if you are bringing, I'm talking about bringing so many examples, so just आप number पे focus नहीं करना होता कि I need to bring 10 examples and I need to bring 15 examples. You have to keep in mind the accuracy and you have to see whether the examples are appropriate for the topic or not. So आप इसको ये भी बड़ा है कि example अगर आप ला रहे हैं तो it should be going with your topic. सिर्फ ऐसे उठा के कुछ चीज़ रखने की बात नहीं होती. और सपोज ये देखिए जो मैंने ये जो इमेज दिया हुआ है इसमें सन गिव्स यू लाइट एंड सन गिव्स यू हीट. सो बोथ आर यू सी, आप तीनों को देखें तो एक एक बनता हुआ नजर आता है ना. थ्री थिंग्स आर लिंक्ड. सन की बात आप करें तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में क्या आता है? लाइट भी आती है, हीट भी आती है. सो अगर लाइट की बात आप कर रहे हैं और हीट की भी कर रहे हैं तो थ्री थिंग्स आर अप्रोप्रिएट एंड थ्री थिंग्स आर गोइंग विद ईच अदर वेरी वेल. सो ये भी आपका एक बिल्कुल appropriate example की हो गई. We use the examples as teaching tools so that students have more contact with specific information and vocabulary. Whatever you are teaching, you are bringing examples. उन examples को आप एक teaching tool के तौर पे use करें. ठीक है? How you are using these examples as a teaching tool? For instance, आप लिख रहे हैं कि आई कम टू माई स्कूल फ्रॉम माई होम बाय बस. ठीक है. सो आप देखिए इसमें सेंटेंस में यू आर हैव यू यूज्ड नाउन्स? यस यू हैव. थ्री नाउन्स आर देयर. सो आपकी स्टूडेंट की वोकैबुलरी एनलार्ज हुई कि नहीं हुई? हुई ना. एक सेंटेंस में से उसने थ्री नाउन्स उठाए हैं एंड देन यू आर पुटिंग into a context also. एक student के लिए obviously come from going to school, coming from home, using some transports. This is a routine method. So आप उसकी vocabulary भी enlarge कर रहे हैं, उसकी आप rule भी दे रहे हैं. So आप एक teaching tool के तौर पे उसको use करें and don't confine it just to that classroom. माइंड में ये रखिए कि इससे इसको मैं आगे भी जाके यूज़ कर सकता हूँ और माई स्टूडेंट कैन यूज़ दिस थिंग फॉर मैनी पर्पसेस. सो जो भी आप ला रहे हैं ना क्लासरूम में, जस्ट डोंट कन्फाइन इट टू दैट क्लासरूम ओनली. आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इससे उसका नॉलेज का कैनवस जो है वो इन्हेंस हो रहा है. सो प्लीज़ try to keep these points in mind जब आप ग्रामर क्लासरूम में हैं.